देखिए, लालू यादव जिस तरीके से चारा घोटाले मामले में उनको दोषी करार दिया गया है, 21 फरवरी को उनको सजा का ऐलान होना है। लेकिन उससे पहले जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि लालू यादव जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल ट्वीट करके कहा कि जो बीजेपी के नेता हैं, जो राजनीतिक तौर पर नहीं जीतते हैं, वो प्रताड़ित करते हैं नेताओं को। हम बात करेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी उनसे कि आखिरकार इस तरीके से कहा जा रहा है। प्रियंका हमने गांधी। देखा हमने देखा देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ सोनिया गांधी के साथ लालू जी का पुराना रिश्ता है। और पता नहीं आप लोगों को ध्यान है कि नहीं, जब 90 91 वगैरह में चुनाव हो रहा था, उस समय मैंने कांग्रेस पार्टी उसके पहले जो है काफ़ी नीचे जा रही थी। सीताराम केसरी जी हम लोगों के बिहार के ही थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी से अनुरोध किया कि भाई आप पार्टी का नेतृत्व संभालिए। सीताराम केसरी को हटा करके सोनिया गांधी को बनाया गया कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, और उसके बाद वो चुनाव अभियान में निकली। उस समय ये हुआ कि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को बहुमत आ गया तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अब उनके विदेशी मूल के सवाल को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्टी खुद टूट गई थी। नारायण दत्त तिवारी, शरद पवार वगैरह सब जो है इसी इशू पर अलग हो चुके थे। उस समय मैंने यहाँ तक बात हो गई थी कि सुषमा स्वराज ने ये कहा दिया था कि हम जो है बाल मुड़वा लेंगे अगर सोनिया गांधी जो है प्रधानमंत्री होंगी तो उस समय जब बहुमत मिल गया कांग्रेस को, लेकिन सोनिया गांधी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, उन्होंने मनमोहन सिंह को बनवाया। हमको याद है अच्छी तरह से, उस समय रेल मंत्री थे, क्या नाम है, लालू यादव, और तुगलक रोड में मनमोहन सिंह को लेकर सोनिया गांधी आई मिलवाने के लिए लालू यादव से मनमोहन सिंह को, और लालू यादव मनमोहन सिंह का समर्थन करें इस मकसद से वो वहाँ आई थी। तो हम वहीं पर मौजूद थे, संजोग ऐसा था। देखिए, सोनिया गांधी ने उस कुर्सी को छोड़ा, यानी भले कोई बाल मुड़वा ले या जो भी हो, लेकिन टेक्निकली जो होता है, कहीं से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकता नहीं था। टेक्निकल कोई ग्राउंड नहीं था जिसके आधार पर अगर वो शपथ लेती तो उनको रोका जाता। हम लोगों के यहाँ भारतीय संविधान में इस तरह का ये नहीं है। उस समय चारों तरफ जब हल्ला हो रहा था तो बीच में बहुत मजबूत आवाज़ में लालू यादव ने कहा कि सोनिया गांधी देश की बहू है। अब जो हमला हो रहा था विदेशी मूल के सवाल को लेकर के, वो हमला जो है गायब हो गया। तो उस समय से सोनिया गांधी जो है वो भीतर से, हमको ऐसा लगता है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि उनमें एक भाव है कि लालू यादव ने उस समय, जिस समय हम राजनीति में हमारा प्रवेश हो रहा था, प्रवेश हुआ था, उस समय हमला जिस ढंग से हमारे ऊपर हो रहा था, और कांग्रेस के अंदर के जो बड़े बड़े नेता थे वो भी जो विरोध में खड़े थे, उस समय इस आदमी ने हमारी मदद की थी। तो ये एहसास रहा है। अब जहाँ तक इस मामले का सवाल है, ये मामला तो क्या नाम है, जो सज़ा हुई है अभी लालू जी को, ये तो एक कंटिन्यूटी में है। 5 चारा घोटाले में 5 केस में इनको अभियुक्त बनाया गया है। इन्होंने ही FIR लॉन्च किया था। हम भी जो है चारा घोटाले में एक पिटिशनर रहे हैं लालू जी के खिलाफ, इसलिए इस केस को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये एक्चुअली जो ये सेहरा होता है कि फलाने ने केस किया, फलाने ने फंसाया, ये सरकार जब लालू यादव की सरकार थी उसी समय ये जो ट्रेजरी होता है, सरकार का जो ट्रेजरी है, वो उसका इंचार्ज जो है जिला का कलेक्टर होता है, जिला का DC होता है, और उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको टाइम टू टाइम जो है ट्रेजरी का इंस्पेक्शन करना है। और चाईबासा के ट्रेजरी का इंस्पेक्शन किया वहाँ के DC ने। देखिए, उनका नाम भूल रहे हैं, रिटायर करने के बाद जो अभी भारत सरकार ने उनको यहाँ कोई विशेष पद क्रिएट करके रखा है। वहाँ पता चला कि साहब जो अलॉटमेंट है, मैंने पशुपालन विभाग का, उस अलॉटमेंट से ज़्यादा निकासी हो रही है।
अब तुरंत जो है हड़बड़ी मची कि साहब ऐसे हो रहा है। उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे विजय शंकर दुबे, VS दुबे। उनके पास जैसे खबर आई, उन्होंने बिहार के तमाम ट्रेजरी का इंस्पेक्शन करवाया कलेक्टरों से, और पता लगा कि नहीं साहब, ये जो है जो अलॉटमेंट है उससे ज़्यादा का निकासी हो रही है। उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज हुआ, फाइल हुआ। उसके बाद हल्ला होने लगा कि साहब ये कागज़ जो है जलाया जा रहा है, एविडेंस जो है वो जलाया जा रहा है, ये सब जो है सिलसिला। उस समय हम समता पार्टी में थे, नीतीश कुमार के साथ थे। तो हल्ला ये हुआ कि साहब ये सरकार जो है एविडेंस मिटा रही है, इसलिए इस मामले की जांच CBI करे। तो CBI जांच करे, इसके लिए हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया। पिटीशन डालने वाले में उस समता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का तालमेल उस इलेक्शन में हो चुका था। अब जॉर्ज फर्नांडिस राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के। जॉर्ज फर्नांडिस साहब की राय थी कि नीतीश कुमार जो है समता पार्टी की ओर से उस पिटीशन पर दस्तखत करें, जिसकी ओर से हाई कोर्ट से मांग किया जा रहा था कि CBI की जांच कराई जाए। नीतीश कुमार इनकार कर गए, पीछे हट गए। संजोग से हम दिल्ली में थे उस समय, और जॉर्ज साहब ने हमको फ़ोन किया। हमको फ़ोन करके उन्होंने बताया कि देखो ऐसी ऐसी बात है, तो नीतीश तैयार नहीं हो रहा है और कल जो है पिटीशन फाइल करना है। शाम को हमको लगता है कि 7-8 बजे उनका फ़ोन आया। तो अगर समता पार्टी की ओर से कोई पिटीशन पर दस्तखत नहीं करेगा तो लालू यादव से अकेले भारतीय जनता पार्टी ही लड़ती हुई दिखाई देगी। तो समता पार्टी तो खत्म हो जाएगी। इसलिए पार्टी को बचाने का सवाल है। हमने अभी अपने बयान में कहा कि राजनीतिक कारणों से ही देश में माने भ्रष्टाचार के खिलाफ या भ्रष्टाचार के पक्ष में सारी कार्रवाई होती है। वो भी पॉलिटिकल कारण था कि साहब अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ती हुई दिखाई देगी और समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, तो समता पार्टी का तो औचित्य खत्म हो जाएगा। तो हमसे उन्होंने कहा कि पार्टी के बचाने का सवाल है, इसलिए तो तुम जाके हवाई जहाज़ का उन्होंने टिकट दिया। सुबह में हम आए रविशंकर के घर पर, यहाँ वकालतनामा तैयार था। मैंने सुशील मोदी और सरजू राय का दस्तखत हो चुका था। तीसरा दस्तखत जो है मेरा हुआ, और उसी पहला पिटीशन वही फाइल हुआ। एक सवाल ये है कि कल सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि उन्हीं के सरकार ने उनको फंसाया है, लालू यादव को। अरे भाई, अभी सब सवाल का क्या मतलब है? कहाँ बात हो रही है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? सम्राट चौधरी का हम जवाब दें। चलिए, तो ये थे RJD के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। जिस तरीके से सोनिया गांधी की बेटी जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, कल उन्होंने लालू यादव को लेकर ट्वीट किया है और ये भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा जिस तरीके से जब पॉलिटिकल स्टंट से नहीं जीत पाती है तो प्रताड़ित करती है। आपने सुना कि किस तरीके से विस्तार रूप से शिवानंद तिवारी ने बताया कि किस प्रकार से लालू यादव पर केस हुआ, क्या मामला हुआ और किस प्रकार से आज लालू यादव अभियुक्त हैं और उनको अब सजा का ऐलान होना है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।